Hello friends, welcome to my YouTube channel Care Tax. So today we are going to discuss on an important topic under the Income Tax Act, that is the advance tax provisions under the provided under the Income Tax Act. So पहले हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है एडवांस टैक्स, व्हाई इज़ इट नेसेसरी, कब इसको पेमेंट करना रहता है, एंड व्हाई दिस कंप्लायंस हैज़ टू बी डन एंड बाई whom it has to be done. So we will understand the everything in detail in this slides. So this topic is very much relevant for the business houses as well as the students appearing for the professional courses in CA, CS and CMA, and also for the academic students like BCom and BBS. So before I start my video, I request everyone to like this video, subscribe my channel and press the bell button so that you can get the update whenever I post a new video. Also to update you that I have already launched my website caretax.co.in, so you will be able to see the various services that we provide, the latest updates that are coming in the area of direct and indirect tax. Okay, so let's begin friends. So friends, let's start. So the provisions relating to advance tax under the income tax is dealt within the sections 207 to 211. Then there is a section 219 to 34B and to 34C. So these are basically the sections which relates to the advance tax payment as well as the interest payment under the Income Tax Act. So let us see what do you mean by, first thing is what do you mean by advance tax. Advance tax का मतलब क्या होता है? So advance tax means payment of taxes in advance. तो इसका मतलब हो गया कि जब टैक्स आप जैसे जैसे आप पैसा कमा रहे हैं वैसे वैसे टैक्स आप गवर्नमेंट को देते जाइए. सो एडवांस टैक्स कब पेमेंट करना होता है, वेदर आपको ये हर समय पेमेंट करना है और इज देयर समथिंग लिमिट. सो इसमें कहा गया है कि एडवांस टैक्स इज पेबल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज मोर देन 10,000. मतलब अगर आपको एस्टिमेटेड टैक्स जो पे करना है वो 10,000 से ज़्यादा है तब जाकर आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है, अदरवाइज़ आपको पे नहीं करनी है. सो इसमें क्या कोई राहत है? गवर्नमेंट ने किसी को राहत दिया हुआ है. सो इसमें कहा गया है कि अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसका लास्ट ईयर में पीजीबीपी इनकम नहीं है, राइट, सो उसको जो है छूट मिलेगा, मतलब एडवांस टैक्स लायबिलिटी उसको पेमेंट नहीं करनी है. अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैं एंड आपका कोई पीजीबीपी इनकम नहीं है, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, तब क्या होगा कि आपका ये एडवांस टैक्स प्रोविज़न लागू नहीं होगी, राइट. सो अब हम लोग समझेंगे कि ये एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन, और टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं. सो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जब भी एडवांस टैक्स पेमेंट करने जा रहे हैं सो यू शुड डिटरमाइन कि व्हाट इज़ दी योर टैक्सेबल इनकम. सो जब आप टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करते हैं यू मस्ट बी नोइंग कि आपको उसमें से बहुत सारे डिडक्शंस मिलता है. सो अगर आपको लगता है कि यू हैव सर्टेन डिडक्शंस जो कि आपको मिलेगा, सो उस डिडक्शंस को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप डिडक्ट कर लीजिए, एंड देन यू डिटरमाइन द करेक्ट टैक्सेबल इनकम, राइट. सो यू डिटरमाइन द करेक्ट टैक्सेबल इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरियस डिडक्शंस दैट आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट. दैट जैसे कि मैंने वहाँ लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, losses brought forward from previous year will be deducted, unabsorbed depreciation brought forward will be deducted, estimated deductions under chapter 6A will also be allowed, right. So इसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि जैसे ही आप टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करते हैं उसमें आपको वेरियस डिडक्शंस मिलता है, जैसे कि ये 3 कंपोनेंट मैंने बताया, तो आप वो सारे कंपोनेंट्स को टोटली माइनस कर लीजिए एंड देन यू अराइव एट योर टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन योर स्लैब, राइट. सो अब क्या है, मान लीजिए आपने एक टैक्स लायबिलिटी का फिगर अराइव किया, उसमें से भी आपको गवर्नमेंट कहता है कि जो आप टीडीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट जाएगा, सो यू डिडक्ट दैट टीडीएस, राइट. देन यू डिडक्ट द मैच क्रेडिट दैट इज अवेलेबल टू यू एंड देन द फॉरेन टैक्स क्रेडिट दैट इज अलाउेबल एज पर सेक्शन 1990A या 91 ऑफ द एक्ट. सो ये 3 चीज़ को भी आप जो है टैक्स पेबल से माइनस कर सकते हैं. सो अगर आपको लगता है आफ्टर डिडक्टिंग दिस थिंग्स कि अभी भी आपका जो है टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड पे दी टैक्स दैट इज ड्यू एज पर द शेड्यूल्स विच हैज बीन एक्सप्लेन इन द राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड. तो लेट अस सी क्या क्या वहाँ पे बताया गया है. तो 2-3 चीज़ इसमें दिमाग में रखने का है. पहले कि एडवांस टैक्स आपको लायबिलिटी तभी पे करना है जब आपका लायबिलिटी जो है
एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अप्रोप्रिएटली 10,000 से ऊपर आ रहा है इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर इफ यू से इन इनकम टैक्स एक्ट। और दूसरा चीज़ है एग्जेम्पशन मिला हुआ है। किसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट सिटीजन है, जिसका 60 साल से उम्र ज़्यादा है एंड जिसका पीजीबीपी इनकम नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तब जाके आपको क्या है, एडवांस टैक्स का कंप्लायंस नहीं करना है। थर्ड इज़ आपको टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करना है? तो वेरी सिंपल, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए आप टोटल इनकम जोड़ लीजिए, उसमें से जो डिडक्शंस अलाउड है उसको माइनस कर लीजिए, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड देन यू अराइव एट टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी जो आया उसमें से आप अपना टीडीएस माइनस कर लीजिए, जो एस्टिमेटेड टीडीएस आपको कटने वाला है, देन यू माइनस दी मैच क्रेडिट एज वेल एज यू माइनस दी फॉरेन टैक्स क्रेडिट दैट इज देयर इन दी सेक्शन 90। ओके, तो नाउ विल सी कि जब आपने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर लिया तो आपको लायबिलिटी कब पे करनी है। सो व्हेन यू विल हैव टू पे दिस इंस्टॉलमेंट। तो गवर्नमेंट ने 4 इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की हुई है। पहला इंस्टॉलमेंट जो है आपको 15 जून के पहले पे करना है। तो 15 जून के पहले आपको 15% जो आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका पेमेंट कर देने का है। प्रायर टू 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर या 15 सितंबर से पहले आपको जो है 45% ऑफ द टैक्स पेबल जो है पे कर देना है गवर्नमेंट को। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर में क्या है, आपको 75% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल जो है आपका वो गवर्नमेंट को आप पे कर चुके होंगे। एंड देन 15 मार्च, तो 15 मार्च तक जो है आपको 100% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल जो है पे कर देने का है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर कि आपको आपका जो टैक्स लायबिलिटी है ड्यूरिंग विच यू थिंक कि आपको अराइज हो सकता है, आपको 15 मार्च के पहले 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट में 15, दूसरा में 45, तीसरे में 75 और चौथे में 100 पे कर देने का है, राइट। तो दिस ये जो है इसके लिए एप्लीकेबल है अगर यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्रिजम्पटिव मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम दैट इज प्रोवाइडेड अंडर 44 AD एंड ADA, ठीक है। तो जो 44 AD में फॉल करते हैं उनको 100% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में पे करना है एंड दैट इज बिफोर 15 मार्च of the end of the previous year or the current financial year you can say. So very simple, 4 इंस्टॉलमेंट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। सो नाउ लुक, सो विल सी कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन। मान लीजिए आपने टाइम से आपके लायबिलिटी को पेमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस चीज़ है कि आइदर आप में इंटरेस्ट लायबिलिटी आएगा या तो पेनल्टी लगेगा। लेट अस सी देयर आर 2 प्रोविजंस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेक्शन 254B और 234C में ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है पेमेंट करने के लिए। सो लेट अस सी व्हेन द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज एप्लीकेबल। सो गवर्नमेंट कह रहा है व्हेन द टैक्स पेयर डिलेज द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज पेएबल फॉर एसेसीज अदर देन फॉलोइंग प्रिजेंटिव टैक्सेशन, राइट। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आप टाइम से आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा सेक्शन 234C के अंडर में। कैसे पे करना है, मान लीजिए जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि आपको 15 जून के पहले 15% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी शुड बी पेड, राइट, बट यू फेल। तो गवर्नमेंट कहता है कि सिंस आपने 15 तारीख को पेमेंट नहीं किया, भले ही आपने 16 तारीख को पेमेंट किया, तब आपको क्या, या कभी भी आपने पेमेंट किया, पहला इंस्टॉलमेंट ही आप फेल कर गए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना है 1% के हिसाब से 3 महीने का, राइट। सो 15% ऑफ द अमाउंट माइनस टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड बिफोर 15 जून। मान लीजिए आपका टैक्स लायबिलिटी 100 रुपया था, आपने 90 रुपया ही गवर्नमेंट को जमा किया, 10 रुपया का जो शॉर्ट पेमेंट है तो उसके ऊपर आपको 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा 1% के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे छूट दी हुई है कि अगर आपने जो है ऑलरेडी 12% ऑफ मतलब 15% जो पे करना पड़ता है उसकी जगह में आपने 12% अगर पे किया हुआ है तब भी आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, छूट है उसके लिए, राइट। तो कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। आई हैव ऑल्सो शोन द एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल अंडरस्टैंड दैट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो इफ एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर September 15 इज लेस देन 45% ऑफ द अमाउंट। मान लीजिए आपका जो टैक्स लायबिलिटी 45% पेमेंट करना है आपको सितंबर के पहले, आपने नहीं किया। सो गवर्नमेंट कहता है कि आपको यहाँ पे भी 1% का हिसाब से मैं 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 45% ऑफ द अमाउंट विच इज़
पेबल माइनस द टैक्स अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड। सो उसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी एक छूट दिया हुआ है कि भाई अगर आपने 36% ऑफ द टैक्स पेबल आपने पे कर दिया, मैंने जहाँ पे 45 करना था बट आपने 36 कर दिया है सेकंड इंस्टॉलमेंट के दौरान, तो आपको जो है इंटरेस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 15 दिसंबर के पहले पे करनी है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। सो यहाँ पे भी गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर से पहले पे नहीं कर पा रहे हैं या पे नहीं किया या पार्ट अमाउंट या फुल अमाउंट, देन यू हैव टू पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 1%, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन। और फोर्थ के लिए जो है कि मतलब अगर आपने 100% ऑफ द टैक्स पे अमाउंट 15 मार्च के अंदर पेमेंट करना है और आपने जो है या तो फुल नहीं किया या पार्ट नहीं किया, तब जो है आपको 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि 100% ऑफ टैक्स अमाउंट पे रहेगा या अर्न टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, राइट। सो दैट इज़ द थिंग दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। मतलब कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मतलब आपको जो है जितना आप टैक्स शॉर्ट पेमेंट किए हैं या पेमेंट नहीं किए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है फॉर द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ प्रोवाइडेड। मतलब पहले 3 महीने के लिए अगर आपने नहीं पेमेंट किया, मतलब जो 15 जून तक पेमेंट करना आपने नहीं किया, तो आपको 3 महीने का देना है। फिर आपने जो है सितंबर 15 तक करना था, आपने नहीं किया, तो आपको 3 महीने का और देना है। फिर आपको जो है नेक्स्ट उसी तरह 3 महीने का देने का है, राइट। सो अब गवर्नमेंट कर रहा है कि एक तो हो गया कि आपने एडवांस टैक्स टाइम से नहीं दिया, तो आपको टैक्स लायबिलिटी जो है इंटरेस्ट लायबिलिटी विल बी पेएबल अंडर सेक्शन 234B। सो लेट अस नाउ सी व्हाट इज देयर इन section 234B. We have earlier explained the 234C, now we will see 234B. So गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करनी थी, जो आपने पेमेंट नहीं किया या आपने एडवांस टैक्स पेमेंट 90% ऑफ दी ओनली एस्टिमेटेड टैक्स को किया है, तब क्या होगा, आपको 1% पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल डेट ऑफ पेमेंट यू हैव टू पे। मान लीजिए आपको 100 रुपया का टैक्स एडवांस टैक्स पेमेंट करना था मार्च के पहले, आपने 90 रुपया ही किया, मतलब 90 नहीं 89 रुपया किया, तब आपको 11 रुपये के ऊपर, मान लीजिए आप ये 11 रुपये को आप पेमेंट करते हैं 30 जून में, तो 1 अप्रैल से 30 जून जो होता है 3 महीने का डिले होता है। तो उस 3 महीना में 3 महीना के लिए आपको 1% के साथ 3% जो टैक्स है 3% जो है इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जो नॉन पेड अमाउंट है, जो शॉर्ट पेमेंट अमाउंट है, उस पर आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। तो पहला है 234C तब लगता है जब आप इंस्टॉलमेंट फेल कर रहे हैं, 234B तब लगता है जब आपने एडवांस टैक्स पे नहीं की लास्ट ईयर में। मतलब देखिए एडवांस टैक्स तो आप पिछले साल ही पेमेंट कर सकते हैं ना, आप असेसमेंट ईयर में तो एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकते। तो एडवांस टैक्स का फेलियर हो जाता है, मतलब 1 अप्रैल आते ही पिछले साल के एडवांस टैक्स का फेलियर हो गया। तो 1 अप्रैल से जैसे ही स्टार्ट हो गया, दैट इज असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर, उसके लिए आपको 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, पहले कि आपने एडवांस टैक्स पेमेंट ही नहीं किया, दूसरा जो है आपने 90% ऑफ जो एडवांस टैक्स जो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए था उतना ही किया। सो लेट अस नाउ सी व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल। सो गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ कुछ जगह में जो है हो सकता है कि आप इनकम को एस्टिमेट नहीं कर पाए, बिकॉज इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन थिंग, ठीक है, आप प्लान नहीं किए, तो दिस वॉज नॉट एस्टिमेटेड। जैसे कि हो सकता है कि आप कोई लॉटरी जीत जाए, इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज नॉट एस्टिमेटेड, बट आप जीत गए। तो इसलिए बोलता है गवर्नमेंट, मान लीजिए कि आपका कोई टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, देन जो है आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं पेमेंट करनी पड़ी गवर्नमेंट को। अगर आप ये PGBP इनकम जो है फर्स्ट टाइम कमा रहे हैं प्रायर टू दैट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, या कोई डिविडेंड इनकम जो कि आपको मिल रहा है लास्ट ईयर एंड दैट इज़ मोर देन 10 लाख रुपीज़, और एनी कैपिटल गेन दैट हैज़ बीन अरोज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कोई इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया उसके बाद आपको कैपिटल गेन मिला उस पीरियड के लिए, देन यू कैन डिटरमाइन ना, इट इज़ लॉजिकल। सो गवर्नमेंट ने बोला आपको उस टाइम इंटरेस्ट नहीं देने का है, राइट। So now we will see the examples of interest calculation under the 234C and 234B. 234C में जैसा आप देख पा रहे हैं कि suppose in a case the total tax to be paid by Mr. X is rupees 10 lakh, that this tax is to be paid in a 4 installment. The calculation of interest to be charged for the delay will be calculated as follows.
तो 15 जून के अंदर मान लीजिए उसको देना था 1.5 लाख रुपये, क्योंकि उसको 10 एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपये है, तो उसको 1.5 लाख रुपये 15 जून के अंदर देना था। उसने पेमेंट किया 50,000 रुपये, तो यहाँ पर शॉर्टफॉल कितना है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये के ऊपर उसको 3 महीने के लिए 1% के हिसाब से इंटरेस्ट देने का है, तो 3% बेसिकली इंटरेस्ट हो जाता है। सो मान लीजिए अगर उसने कुछ भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया होता, यहाँ पे एडवांस टैक्स 0 होता है, सो वहाँ पे क्या होता है, फिर आपको शॉर्टफॉल 1.5 लाख का होता है और 1.5 लाख के ऊपर 3 महीना उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। सिमिलरली फॉर 15 सितंबर उसको 45% पेमेंट करना चाहिए था, मतलब 4.5 लाख, और उसने पेमेंट किया सिर्फ 2.5 लाख रुपये, तो उसको 2 लाख के ऊपर 3 महीने के लिए और भी इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। एंड सिमिलरली फॉर 15 दिसंबर एंड 15 मार्च, ठीक है। नाउ सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर पेमेंट अंडर 234C। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपको टैक्स लायबिलिटी 15 जून में देना था, आपने दिया नहीं या शॉर्ट पेमेंट किया, तो उस डिफरेंशियल अमाउंट पे आपको जो सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट करना है। सो अंडर सेक्शन 234B कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। तो अर्नब का जो है टैक्स पेबल जो था 56 लाख रुपये था लास्ट ईयर का, जिसने जो कि उसने 48,000 जो है तो 48 या 29 मार्च को एज एडवांस तक पेमेंट कर दी। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ₹8,000 was paid by Arnab at the time he was filing return on tender. Even though Arnab has paid advances, we need to check whether he has paid at least 90% of the advances or not. Assessed tax is 56,000, 90% of assessed tax is 50,400. However, Arnab so वेरी सिंपल। यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 264 दिन में तभी लगेगा जब आपने या तो एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया है पूरे साल का, या तो अपने एडवांस टैक्स 90% से कम किया। तो इस केस में क्या हुआ, जैसे 56,000 टोटल लायबिलिटी था, उसमें 90,000 निकालेंगे तो 50,400 होता है, बट अर्नब ने जो है पेमेंट किया था सिर्फ 48,000 रुपये, राइट। सो अर्नब ने सिर्फ 48,000 किया, तो यहाँ पे 8,000 का शॉर्ट पेमेंट है, एंड उसने जो है ये टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट May 31 को किया। तो उसका 2 महीने का इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जा रहा है 8,000 के ऊपर, जो कि 160 रुपये हो रहा है। So that is the provisions provided for the calculation of advance income tax. I hope so. That is all about the advance tax under the income tax. So this has to be complied by all the taxpayers, as I explained, excluding the certain exemptions that have been provided by the government. So I hope you like this video. If you like this video, please like my channel, subscribe my channel, and press the bell button so that you can get any update on the matters relating to accounts, direct and indirect tax. Also request you to visit my website for further details of the services being provided by us. Thank you friends.